राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो 91 हो गए। बढ़िया अब बढ़िया। जल्दी जल्दी जुड़ना चाहिए, जल्दी से 100 हो जाए। 10 मिनट है हमारे पास में भी, वैसे भी। दीदी 3 बजे के हिसाब से जुड़े हैं किरण दीदी। राम 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 उनके यहाँ 4 बजे से कथा है। राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम ना 11, बोलो। राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम बोलो पता है ना। 17, राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। सुषमा भाभी शुरू कर इतने हो गया, अब शुरू कर दो। ठीक है ना, शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज एकादशी के भजन है, बाद में रहेंगे नहीं तो किरण जी को सुनने के लिए। किरण दीदी आप है? किरण दीदी राम राम नीलिमा जी। हाँ है ना। 19, सुषमा राम भाभी, हाँ 21। नारायण। सुषमा भाभी हाँ शुरू करना। हाँ शुरू कर दीजिए। विदर्भ प्रादेशिक महेश्वरी मेला संगठन के अष्ट सिद्धा समिति द्वारा आयोजित ओरेटर क्लब के 8वें दिन 11वें और 12वें एपिसोड जिनके उद्घाटन से ओरेटर क्लब के प्रशिक्षण और शुभारंभ कराया। वाणी में शालीनता, कार्यों में काम करने का प्रबल विचार। किरण जी लड्ढा, आपके नेतृत्व और प्रेरणा ही सच में है बहुत अपार, बहुत अपार। ऐसे डायनेमिक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्ढा, आपका विदर्भ प्रदेश में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वैसे ही हमारे प्रदेश स्मार्ट प्रदेश अध्यक्षा सुषमा जी बंग, कोषाध्यक्षा प्रेमा जी बंग, संगठन मंत्री कल्पना जी भूतल, प्रचार मंत्री सुनीता जी मन, निवृत्तमान अध्यक्ष भारती जी राठी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुधा जी राठी, डॉक्टर तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, उषा जी करवा, उपाध्यक्ष सहसचिव राष्ट्रीय कार्य समिति नीलिमा जी चांडक, अष्टसिद्धा समिति सह प्रभारी मध्यांचल एवं हमारी अष्टसिद्धा समिति की निर्देशिका माधुरी जी मोदी, सभी जिला, सभी तहसील और जूम प्रांगण में उपस्थित सभी का मैं मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज हमारे जो माधुरी दीदी है, उनके लिए ऐसा माधुरी दीदी और अष्टसिद्धा समिति के लिए 2 लाइन बोलने का मन हो रहा है, वो मैं बोलूंगी। फिर हर शब्द में था संयम, हर शब्द में था संयम, हर निर्णय में विचार। माधुरी जी मोदी का मार्गदर्शन और मंगल जी करवा का मिला नेतृत्व। सह संयोजिका शीतल जी मुंदड़ा, रश्मि जी राठी, संगीता जी मंत्री, नीता जी मुंदड़ा ने दिया मंच को आकार। पार्टिसिपेट बहने, संगठन के नाते आपने थामा दायित्व का भार। आपके ओरेटर क्लब के 12 एपिसोड के सहयोग से करते हम तहसील सभी को शत शत आभार, शत शत आभार। तो अब महेश, हमारे प्रचार मंत्री जो प्रदेश की, उन्होंने महेश वंदना के जगह अब की बार महेश स्तुति लिखी है खुद ने। वो बहुत अच्छा गाते नहीं, ऐसा वो बार बार बोल रहे थे, पर उनकी लिखी हुई गीत उन्होंने ही गाना चाहिए, इसलिए महेश वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ सुनीता जी मल। जय श्री कृष्ण। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी, जय महादेव पार्वती पति माहेश्वरी के हितकारी, मोह मिटाते प्रेम बढ़ाते जटा पर गंगा के धारी, चंद्र मुकुट मस्तक पर सोहे जो है अति शीतलकारी, गले में गरल रखा है प्रभु जी नीलकंठ होत्र पुरारी, वेद पुराण ने महिमा गाई माहेश्वरी के हितकारी, हमको जीवन दान दे दिया, हाथ तराजू रख दी है,
वैश्यकर्म का वर दे करके जग में कीर्ति भर दी है, जग में कीर्ति कर दी है। महाईश्वरीय शक्ति देकर हमको ऐसा ज्ञान दिया, संख्या बल में कम हो कर भी विश्व पटल पर नाम किया, विश्व पटल पर नाम किया। जय महादेव पार्वती पति माहेश्वरी के हितकारी। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब धन्यवाद। हमारे अध्यक्षा सुषमा जी बंग सुनीता जी के लिए कुछ बोलेंगे और आज का उद्बोधन भी करेंगे, क्योंकि हमारे अष्ट सिद्धा समिति का भाई आज समापन दिन है, बहुत मेहनत। तो सुषमा भाभी आज थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा। ऐसा है क्या? जय उमा महेश। बहुत सुंदर स्तुति गाई है, स्वरचित स्तुति। सुनीता जी हमेशा ही बहुत अच्छा लिखते हैं। सुनीता जी की तारीफ करें जितना कम है। हमारी प्रचार मंत्री, आज कार्यक्रम हुआ, कल न्यूज तैयार, पर हम ही लोग डालने में कभी कभी लेट कर देते हैं। सुनीता जी का कार्य बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। महेश जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे भोलेनाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आने वाले 4 जून को महेश नवमी है और हम यह हमारे समाज का वंशोत्पत्ति दिवस है। देवादिदेव भगवान महादेव तथा माता पार्वती के आशीर्वाद से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। इसे हमें महापर्व के रूप में मनाना है। हमारी संस्कृति, संस्कार, व्यक्तित्व विकास हेतु कार्यक्रम लेकर समाज को एकत्रित कर एकता की ज्योत जगानी है। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में लगातार ऑनलाइन चल रहे कार्यक्रम में 11वें दिन राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा आदरणीय किरण जी लड्ढा का इस सभागार में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारी निवृत्तमान अध्यक्षा भारती जी राठी, प्रदेश के बैकबोन, सभी प्रेरणा स्तोत्र पूर्वाध्यक्षाएं आदरणीय सुधा जी राठी, तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सांवल, ज्योति जी बाहेती, उषा जी करवा, सभी पदाधिकारी गण जिन्होंने हर रोज जूम पर आके अपनी उपस्थिति दर्ज की, सभी जिलाध्यक्षाएं, सचिव, सभी समितियों की जोश भरी टीम, अष्ट सिद्धा समिति सह प्रभारी मध्यांचल तथा प्रदेश निर्देशिका भी है हमारी माधुरी जी मोदी, आप सभी को वंदन तथा स्वागत है। विविध समितियों के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन करने किरण दीदी आप आए थे और आज ओरेटर्स क्लब के समीक्षा करने हेतु आप पधारे हो। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि सभी जिन्होंने दिए गए विषयों पर तैयारी कर समयबद्धता को कायम रखकर सहभागिता दर्शाई। आज 2 जिले की समीक्षा आपको करनी है। देखने ही वाले हो कि वो कितनी अच्छी तैयारियां अष्ट सिद्धा समिति करवाती है और हमारी बहनें कितनी आतुर होती है सब अपनी अभिव्यक्ति जताने। नम्रता जी बियानी के प्रशिक्षण तथा प्रदेश अष्ट सिद्धा समिति टीम की मेहनत काफी सफल रही। पूरी टीम तथा पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक अभिनंदन तथा सभी को साधुवाद। वैसे ही युगल सिद्धा समिति का 3 दिवसीय परिणय गीतमाला प्रतियोगिता का आयोजन बेहद सफल रहा। विवाह के विभिन्न कार्यक्रमों के गीत 11 जिलों के विविध तालुकाओं की बहनों का समावेश, मारवाड़ी भाषा में 45 पुराने गीत गाए गए। दीदी, युगल सिद्धा समिति टीम का तथा सभी पार्टिसिपेंट्स का सज संवर कर बैठना, विवाह की पूरी समा बांधना प्रशंसनीय है। बीच बीच में विवाह से रिलेटेड ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी से कई बातें बहनों को पता चली। संचार सिद्धा समिति ने हर रोज प्रश्न पूछकर बहनों का उत्साह वर्धन किया। कल कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर जागरूकता
और रोकथाम पर मार्गदर्शन रखा है। आप सभी इसका अवश्य लाभ लेवे। ज्यादा से ज्यादा बहनों को जुड़ने के लिए कहे। आज से ठीक 15 दिन बाद एकादशी है और वो एकादशी को हम गूंज भक्ति की रखने का हमारा मानस है। सभी जिलों के तालुकाओं की बहनों को ऑनलाइन भजन गाने हैं। ये 3 घंटे का कार्यक्रम हम कंटिन्यूअस भजन के साथ रखने वाले हैं। तो अगली बार दीदी आप भी हमारे साथ जुड़िए और जल्दी ही सारे लोगों को हम इसकी रूपरेखा दे देंगे ताकि वो अपनी अपनी तैयारियां करेंगे। जिला अध्यक्ष तथा सचिव के लिए ओरेटर्स क्लब में स्पीच रखे हैं। वो भी अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कौन से डेट को, क्योंकि ऑल इंडिया के भी कुछ प्रोग्राम्स है, उनको देखते हुए हम यहाँ कार्यक्रम रात के समय रखेंगे। पेरेंटिंग सेशन खुशी अनलिमिटेड 26 मई को रखा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्वजनों ने लाभ लेना है और सभी को जुड़ने के लिए कहना है। आप सभी अपने अपने तालुकाओं में ग्रास रूट तक ये मैसेज डालिए ताकि हम जो कार्यक्रम लेते हैं उसका लाभ ले सके। लेखिकाओं का माहेश्वरी समाज के त्योहार एवं उसका महत्व पर लिखान चालू होगा। समाज के अंतिम बहन यानी कि छोटे छोटे तालुकाओं में यह प्रतियोगिता का संदेश अवश्य पहुंचाए। समाज के संस्कार, रीति रिवाज, उत्सव पर समय समय पर चर्चा करने के साथ ही उनको मनाना ही एक समृद्ध, प्रगत एवं सजग समाज की पहचान है। तो आइए इस महेश नवमी पर अपने मूल संस्कारों को अपनाओ, इस आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब चलते हैं हम अष्ट सिद्धा समिति के 11वें और 12वें एपिसोड की ओर। आज 8वां दिन के संचालन के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं अष्ट सिद्धा समिति की संयोजिका मंगल जी करवा। मतलब हो सकता मेरे गिनने में 108 बहनें शायद हुई होंगी, ऐसा मुझे लगता। कुछ नाम 108 आए होंगे। 1-2 जिला से अपने 1-2 नाम कम थे, बाकी अपन ने 10-10 नाम सब जगहों पे आए। तो 121 हाँ 121 हो गए। नहीं, पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं, वो ओरेटर क्लब के पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं। 11 जिलाओं मिलके वो 108 मेरा बोलने में रह गया है कि 108 करीबन पार्टिसिपेंट्स ने सहभागिता दर्शाई ओरेटर्स क्लब में और अपनी अभिव्यक्ति दी। तो ये सब हमारी अष्ट सिद्धा समिति की मेहनत, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजिका का आपको सहयोग, तहसीलों का सहयोग, इसलिए आज सही में विदर्भ प्रदेश का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बाकी किरण जी उद्घाटक भी थे और किरण जी समापन भी करने वाले, तो बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। तो अब आमंत्रित करती हूँ मैं अष्ट सिद्धा समिति संयोजिका मंगल जी करवा को कि वे आगे का संचालन करें। धन्यवाद दीदी। जय उमा महेश्वराय नमः। महेश नवमी 2025 निमित्त रुद्रांश में ओरेटर्स क्लब की पुष्पमाला कंप्लीट करने में आज हम 11 और 12 पुष्प लिखने जा रहे हैं। जिनका है आज उपस्थिति, उनका है समाज के प्रति निष्ठा और समर्पण। वो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सौ लड्ढा किरण। इनकी प्रतिभा की किरणें करती है हर क्षेत्र को उजागर, चाहे वो कोई संस्था हो या राजकारण। जूम सभागार में आपका सहृदय से स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रदेश के आदरणीय अति सम्माननीय पूर्व अध्यक्षाएं, वर्तमान की हमारी प्यारी सी प्रदेश अध्यक्ष सौ सुषमा जी बंग, सौ नीलिमा जी मंत्री, कल्पना जगत की मलिका यानी कि हमारी अष्ट सिद्धा समिति की निर्देशिका सौ माधुरी जी मोदी, सभी पदाधिकारीगण, मेरी सह संयोजिकाएं, समस्त विदर्भ से पधारी मेरी बहनें व हमारी आज की पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का मैं मंगल करवा अष्ट सिद्धा समिति से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ निर्देशिका सौ माधुरी जी मोदी। आइए भाभी, आज के विषय पे आप जानकारी दें। आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती किरण जी लड्ढा, विदर्भ प्रादेशिक का सम्मानीय मंच, सभी को माधुरी मोदी का जय श्री कृष्ण।
ओरेटर्स क्लब का आज लास्ट 2 एपिसोड्स हैं और इस कार्यक्रम को सफलता के सोपान पर पहुंचाने के लिए सभी जिला अध्यक्ष सचिव के साथ सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार। मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि हमने 108 प्रतिभागियों से हमारा डायरेक्ट मिलना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तहसील के जिला के अध्यक्षों का। और ये भी एक कोइंसिडेंस है कि आज किरण जी उद्घाटन में थी और आज समापन पर भी हैं। तो आपका इस अमूल्य समय को देने के लिए किरण जी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। ओरेटर्स क्लब का सपना साकार हुआ और हर विषय में हमने विविध शैली के साथ साथ सामाजिक विभिन्न पहलुओं को भी इंक्लूड करने के लिए एक थोड़ा सा प्रयास किया था और इसमें बहुत अच्छे विचार मिले सभी के, जो मतलब हमारी उम्मीद से बाहर थे। तो आज के विषय यदि अगर मैं प्रधानमंत्री होती, मैंने सोचा तो था कि विदर्भ प्रदेश या फिर अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा का पद बोलें, पर मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ना हो जाए, तो हमने सोचा उससे भी बढ़कर दें कि यदि मैं प्रधानमंत्री होती। तो आप जब इनका सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने वास्ट सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से हमारी सभी बहनों ने 90 सेकेंड्स में बोला है। तो अब मैं, और दूसरा विषय है घर एक मंदिर। सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल जी करवा, अनम्यूट करो खुद को। हाँ, यस। धन्यवाद भाभी। अब हमारे चीफ गेस्ट और समीक्षक आज के जो इनका परिचय देने में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सह संयोजिका सौ शीतल मुंदड़ा। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आज हमारे बीच उपस्थित एक ऐसी प्रेरणादायी शख्सियत जिन्होंने अपने समर्पण, निष्ठा और नेतृत्व कौशल्य से सामाजिक सेवा का क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया है। हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती किरण रमेश जी लड्ढा का। दिल्ली निवासी किरण जी ने संगठन के जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली रही है और हर मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करती रही है। आज बहुमुखी प्रतिभा की ध्वनि है ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन व मैं हूँ भारत फाउंडेशन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नवज्योति फाउंडेशन व वन बंधु परिषद जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में आप कार्य समिति सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष और ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है। राजनीति के क्षेत्र में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में आपने जिला महामंत्री और प्रदेश संयुक्त मंत्री के रूप में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा समिति और वैश्य हिंदू परिषद में भी आपकी सेवा सराहनीय रही है। आपके नेतृत्व में अनेक भव्य और सफल आयोजन संपन्न हुए हैं और आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। किरण जी, आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगी। जिनका हर कर्म प्रेरणा बने, जिनका हर कदम सेवा के पथ पर चले, ऐसी समर्पित और शक्तिशाली नारी को हम सबका सादर नमन और अभिनंदन है। तो मैं अष्ट सिद्धा सह संयोजिका शीतल मुंदड़ा ओरेटर्स क्लब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शीतल। तो आइए किरण जी, आप हमारे ओरेटर्स क्लब के इस पुष्पमाला में 2 पुष्प पीरोने यानी बुल्ढाना जिला और गोंदिया जिला की समीक्षा करने आप सादर आमंत्रित हो। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बुल्ढाना जिला को लेंगे क्योंकि उनके यहाँ वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि बहुत बदली भी है और बारिश की संभावना है, इसीलिए हम बुल्ढाना जिला पहले लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बुल्ढाना जिला लेंगे जिनका टॉपिक है आज, यदि मैं प्रधानमंत्री होती। आंखों में अपना लिया,
जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो बुल्ढाना जिला है तैयार। देखते हैं प्रधानमंत्री बनने पर ये क्या क्या करने वाले हैं, मोदी जी को टक्कर देने वाले हैं। ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स, दोनों जिलाओं की पार्टिसिपेंट्स को मैं शुभेच्छा देते हुए फर्स्ट पे बुला रही हूँ हमारी कंटेस्टेंट्स सौ माया जी लड्ढा। माया जी लड्ढा नहीं है ना, सौ निर्मला जी झंवर फ्रॉम मेहकर बुल्ढाना। जय श्री कृष्ण। चालू करूं? करो। हाँ, मेरे प्यारे समाजवासियों, ये संबोधन प्रधानमंत्री का देश के लिए है, पर हमारे समाज के प्लेटफॉर्म पे देते हैं तो हम बोल सकते हैं। मैं यदि प्रधानमंत्री होती तो देश के लिए एक नए युग की शुरुआत जन जन को साथ लेकर लोकतंत्र को सशक्त करने का संकल्प लेकर करूंगी। सर्वप्रथम लॉ एंड ऑर्डर को सशक्त कर महिला अत्याचार, भेदभाव, भ्रष्टाचार, लिंग भेद के खिलाफ कड़े कदम उठाऊंगी। हमारे बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, समान वेतन, समान शिक्षा, समान अधिकार दिलाऊंगी। मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी विकास के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उन्हें सशक्त व सुदृढ़ बनाऊंगी। किसानों, मजदूरों, सैनिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों के सम्मान की रक्षा करूंगी। युवाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, नवाचार के क्रांति का अवसर प्रदान करूंगी। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए बड़ी ही दुखी हूँ। मैं देश की सुरक्षा और अखंडता का पूर्णतः ताकतबंद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कड़े कदम उठाऊंगी, ताकि पुनः भारत की और गलत नजरियों से देखने की किसकी हिम्मत ना हो। सबको साथ लेकर सबका विकास कर देश को एक समृद्धशाली, शक्तिशाली, सुरक्षित और पर्यावरणशील, स्वच्छ पर्यावरणशील राष्ट्र बनाने का प्रयास करूंगी। जय महेश, जय हिंद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे अब अर्चना बुदानी। जय उमा महेश। यदि मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो मेरे लिए केवल एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और अवसर होता अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। प्रधानमंत्री का पद देश की दिशा और दशा तय करता है, इसलिए मैं सबसे पहले हर योजना और सुविधा को ऑनलाइन पहुंचाने का प्रयास करती ताकि हर नागरिक को उसका सीधा लाभ मिले। मेरा पहला कदम महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की ओर रहेगा, क्योंकि महिला ही विकसित राष्ट्र आवाज गया। परिवर्तन करने की शक्ति है। मेरा अगला प्रयास सरकारी नौकरी से आरक्षण हटाना, जिससे शिक्षा तथा नौकरी के क्षेत्र में समानता आ जाए। बजाय मैं गरीब आरक्षित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क सरकारी नौकरी में कोचिंग तथा स्किल डेवलपमेंट जैसी प्रोग्राम की व्यवस्था करूंगी, क्योंकि हमारे आज के युवा इतने समर्थ है, उनको बस एक साधन चाहिए, रास्ता वे खुद बना लेंगे। जो सोचते हैं वो बदलाव नहीं आ सकता, उन्हें एक कदम चलकर देखना चाहिए। अगर इरादे नेक और लक्ष्य स्पष्ट हो तो हर नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है, भारत को एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए हर वो संभव प्रयास करूंगी। महंगाई पर नियंत्रण, बेरोजगारी को समाप्त, शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाऊंगी, कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिक, स्वास्थ्यता और सुंदर, आतंकवादी विरोधी और सीमाओं को हर रक्षा वो कदम उठाऊंगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत। बात है, बढ़िया। आ रही है हमारे बीच दुर्गा जी राठी। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे देशवासियों, यदि मैं देश की प्रधानमंत्री होती, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सुलभ एवं किफायती तरीके से उपलब्ध कराना मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। मैं भारतीय संस्कृति की सभ्यता, वैदिकता, नैतिकता और व्यवहारिकता का समावेश शिक्षा प्रणाली में अवश्य करूंगी, और ताकि हर व्यक्ति जीवन जीने की कला में स्वयं निपुण हो सके, क्योंकि मेरा मानना है हर जन का विकास तो देश का विकास। मेरा अगला लक्ष्य देश की महानतम नदियों का जल कोने कोने तक पहुंचाने का होगा, और ताकि देश के किसानों की और पीने की
पानी की समस्या का निराकरण हमेशा के लिए हो जाए। मैं भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं को अवश्य जागरूक करूंगी। मैं विश्व व्यापार को लेकर भी काफी सजग रहूंगी। मैं विदेशों से आयात करने के बजाय देश में उत्पादनों को खाने का भरसक प्रयास करूंगी और निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए कार्यरत रहूंगी। मैं इसी तरह पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा और गौ माता सुरक्षा, अन्य गतिविधियों के साथ साथ सबसे अहम आतंकवाद, जो अभी फिलहाल देश की प्रमुख एवं ज्वलंत समस्या बनी हुई है, उसके निराकरण के लिए ठोस एवं व्यवहारिक कदम उठाऊंगी, ताकि मेरा देश एक महान देश के रूप में और सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जा सके। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम। बढ़िया दुर्गा जी। अब आ रही है हमारे बीच कोमल जी सोमानी। यहाँ उपस्थित सभी बहनों और माताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं कोमल सोमानी यदि प्रधानमंत्री होती तो मेरा पहला कदम बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना होता और साथ ही उसका महत्व फैलाना होता। मैं महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के कड़े प्रावधान भी बनाती। एकता ही मजबूती है, इसकी जागरूकता आप सभी से रूबरू करवाती। न्यायप्रिय ऐसा देश बनाकर मैं अपने भारतवासियों की रक्षा करती। हमारे सेना के नौजवानों को उनका सम्मान व अधिकार दिलाती और साथ ही हमारे खेल कूद के मंच को मैं प्रोत्साहन करती। इंदिरा गांधी ने जैसे हरित क्रांति योजना बनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की और किसानों को मजबूती दी, वैसे ही कई नई तकनीकें अमल हो ऐसी योजना बनाती और देश में ही उत्पादनों को बढ़ावा देकर मैं हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार प्राप्त करवाती और गांव-गांव तक यह हर सुविधा पहुंचाकर ग्रामीण स्थिति भी सुधारती। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा हो ऐसा निर्यात उत्पादन बढ़ाकर और इससे कई छोटे बड़े बदलाव देश को एक नई राह देती और देश के विकास को मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाती। पर यह तभी संभव है जब आम जन का साथ हमारे साथ होगा। तो आओ साथियों, हम मिलकर देश को सुंदर व समृद्ध बनाते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत देश बनाते हैं। नई राह पर चलने का वक्त आया है, एक स्वावलंबी देश बनाने का मौका आया है। मनोबल ना टूटा है, ना तोड़ सकोगे तुम। जय जवान जय किसान के साथ अब मेक इन इंडिया का नारा हमने लगाया है। हो किसी भी तरह की चुनौती पार कर लेंगे, ये ठाना है हमें। बस अब देश हित की राह में जाना है, देश हित की राह में हमें जाना है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। बहुत ही सुंदर विचार है आपके प्रधानमंत्री बनने पर। अब आ रही है ममता जी पनपालिया। जय उमा महेश। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यदि मैं प्रधानमंत्री होती तो भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए हर संभव कोशिश करती। मैं बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की पक्ष में रहती जिसमें बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास हो और वे एक जिम्मेदार नागरिक बने। मैं अपने देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आतंकवाद, नक्सलवाद व भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए हर फैसला ऐसा लेती जिससे देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। मेरे देशवासियों, युद्ध से देश का विकास रुक जाता है और युवा वर्ग का भविष्य पटरी से उतर जाता है और हजारों देशवासियों की जान दांव पर लग जाती है। फिर पाकिस्तान जैसे विफल राष्ट्र से लड़ने के अलावा हमारे पास बहुत कुछ है करने को। मैं युवा वर्ग के रोजगार के लिए नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन दूंगी। नारी सशक्तिकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन व सार्वजनिक पर्यावरण सुरक्षा के लिए नई नई नीतियां लाऊंगी। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था अभी 6 से 8% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज है। मैं वैश्विक निवेश को भारत में बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगी, बशर्त हम स्थिर और सुरक्षित रहें, तभी कोई अरबों की संपत्ति का निवेश हमारे देश में करेगा। अभी वर्तमान में एप्पल ने आईफोन के अधिकांश उत्पादन
भारत में शिफ्ट करने की घोषणा की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना चाहूंगी और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का अपना सपना पूरा करूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय हिंद संगीता ममता जी। अब आ रही है हमारे बीच संगीता जी नावंदर। संगीता जी। जय उमा महेश। मेरे प्यारे देशवासियों, ये 21वीं सदी का भारत है। अब ये रुकने वाला नहीं और झुकने वाला भी नहीं। भारत के लोगों, मैं आपसे वोट मांगने या आपसे वादा करने नहीं आई हूँ, आपको जगाने आई हूँ। हम भारत माँ की संतान है और आरक्षण हम जातिगत नहीं, हम आर्थिक पैमाने पर करेंगे। हम भारतवासी कम से कम दर में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं देंगे, ताकि हमारे देश का भविष्य सुदृढ़ और शिक्षित बने। नारी घर की लक्ष्मी ही नहीं, वो देश की शक्ति मानी जाएगी। किसान अन्नदाता नहीं, वो भारत का भाग्य विधाता बनेगा। भ्रष्टाचार की दीमक को जड़ से उखाड़ना है और राजनीति को ईमानदारी की मिसाल बनाना है। हम नौजवानों को डिग्रियां ही नहीं, मंच, अवसर और कौशल देंगे, ताकि वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने। हम देश को नया भारत बनाना चाहेंगे। हम चलते रहेंगे, हम नहीं थकेंगे और दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। में हमारा संकल्प और 140 करोड़ों का विश्वास, यही होगा हमारा भारत, हमारा भारत। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे हैं। अब आ रही है लखोटिया फ्रॉम मेहकर। आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ हाँ। जय उमा महेश। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो समाज में सामाजिक न्याय हेतु जनसंख्या नियंत्रण, यूसीजी और कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाते हुए हर किसान, हर व्यावसायिक, हर रोजगार करने वाले लोगों को और मजदूरों को पेंशन व्यवस्था लागू करती। शहरों में मिलने वाले सभी सुविधा, अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा, ये सब सुविधाएं मैं देहातों में लाती और ग्रामों का वैभव इतना बढ़ाती कि किसी को भी सरकारी नौकरी या शहरों का आकर्षण न लगे। देश का आर्थिक दोहन करने वाले नेता अभिनेता हो, कामचोर, भ्रष्टाचारी सरकारी अफसर हो या गद्दार, पत्थरबाज, आगजनी करने वाले हो, इन सभी दुराचारियों को मैं तिहाड़ जेल पहुंचाती। स्कूलों में मैं भगवत गीता, ग्राम गीता पढ़ाती। मेरे फौजी भाई और मेरे पुलिस भाई का सम्मान बढ़ाती। आई नो प्राइम मिनिस्टर इज द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। सो मैं मेरे देश को आत्मनिर्भर, बलवान, तंत्रज्ञान युक्त भारत विश्व गुरु के रूप में बनाती। मेरा एक ही लक्ष्य होता, सीमा सुरक्षा हो, नारी की रक्षा हो, कर्म प्रतिष्ठा हो और देश में समाज निष्ठता हो। ऐसे भारत को मैं व्यावसायिक हब, बिजनेस हब और स्वास्थ्य हब बनाकर देश में एक निर्यात युक्त संपन्न राष्ट्र बनाकर मेरी भारत माँ को विश्वगुरु कहलाती। धन्यवाद, नमस्कार। जबरदस्त, बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। अब हमारे बीच आ रही है सोनल जी धूत।
जय श्री कृष्ण, जय महेश। यदि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो सबसे पहले मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगी जहां न्याय डर का नहीं भरोसे का प्रतीक हो। झूठे मामले चाहे वो बलात्कार हो या उड्डीपन, उनको भी उतनी ही कड़ी सजा सुनाई जाएगी जो कि एक सच्चे अपराधियों को मिलती है। और यदि कोई वकील जानबूझकर कोर्ट में झूठा केस अपील करे तो वो भी उस सजा का उतना ही बड़ा भागीदार होगा। मैं देश में एक देश एक टैक्स की नीति लागू करूंगी ताकि आम लोगों को एक ही बार टैक्स भरना पड़े और उनको टैक्स भरने की उलझन से मुक्ति मिल सके। मैं न्याय को तेज, सुलभ और सस्ता बनाऊंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हर जिले में होंगे। मेरा भारत धर्म जाति भाषा से नहीं बटेगा। यहाँ सिर्फ एक ही पहचान होगी, मैं सिर्फ भारतीय हूँ। मैं हर युवा नीति निर्माण के भागीदारी को मौका दूंगी, जहां कॉलेज के विद्यार्थी को भी देश के विकास में सुझाव देकर योगदान दे सके। एआई और डिस्लेक्स से जुड़ी गलत सूचनाओं के लिए सख्त साइबर कानून लागू किए जाएंगे ताकि किसी के पहचान के साथ खिलवाड़ ना हो। हर शहर में मैं क्लाइमेट फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी बनाऊंगी ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत छोड़ सके। और अंत में मेरा सपना सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, मेरा सपना है एक ऐसा भारत बनाना जहाँ झूठ न टिके और सच्चाई घुटने न टिके। ना धर्म का भेद हो, ना झूठ का सहारा, बस अब चलेगा हमारा भारत, सशक्त भारत, एक ही भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जय श्री कृष्ण। सुपर, बहुत बढ़िया। अब अगली पार्टिसिपेंट्स आपकी है शीतल जी गांधी। शीतल जी गांधी है क्या? शीतल जी गांधी अगर होंगी तो हैंड रेस करिए। सुनीता जी, शीतल जी गांधी है क्या बुल्ढाना से? नहीं है, नहीं है। नहीं है तो फिर आगे बढ़िए गोंदिया। अगर होंगे तो जी आप फोन करके पूछ लो कैसे जुड़े हो, आप पूछ लो फोन लगा। तब तक गोंदिया का शुरू कर दे। आगे की ओर बढ़ते हैं। शीतल जी जोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, जब जुड़ जाएंगे तो हम फिर से उनको जोड़ लेंगे। हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के इस पुष्पमाला में हम एक और पुष्प पिरोने यानी आइए अब बारी है गोंदिया जिला की, जिनका टॉपिक है घर एक मंदिर। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार है घर को मंदिर की तरह सजाने में और संवरने में। तो पहले आ रही है अनुराधा जी जाजू फ्रॉम अर्जुनी। राठा जी राठी फ्रॉम अर्जुनी। जाजू है भाभी, राठी लिखा है। राठी है, राठी है वो। अच्छा, ओके। घर केवल एक ईंट पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा पवित्र जगह होती है जहां प्रेम, विश्वास और अपनापन निवास करते हैं। जिस प्रकार मंदिर में भगवान की उपस्थिति से पवित्रता आती है, उसी प्रकार घर में माता पिता, भाई बहन और अन्य परिजनों के प्रेम से वह एक मंदिर बन जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, वहीं घर में माता पिता जो ईश्वर का ही रूप होते हैं, हमारे मार्गदर्शक बनते हैं। मंदिर में हम आत्मिक शांति की तलाश में जाते हैं, परंतु वह स्थान है जहां आत्मा को वास्तविक शांति मिलती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब वह घर एक मंदिर बन जाता है। आज के आधुनिक युग में जहां लोग मशीनी जीवन जी रहे हैं, वहां भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक मूल्य खोते जा रहे हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने घर को केवल आराम की जगह न समझे, बल्कि उसे प्रेम, सहयोग और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनाएं। यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा, ईमानदारी और सद्भाव का वातावरण हो तो वह किसी भी मंदिर से कम नहीं होता। वास्तव में मंदिर की शुरुआत घर से ही होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर
अपने घर को उतना ही पावन और पूजनीय बनाए जितना हम मंदिर को मानते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब आ रही है हमारे बीच सुनीता जी चांडक फ्रॉम अर्जुनी। सुनीता जी वीडियो ऑन करिए। जय श्री कृष्ण। जय महेश। घर एक मंदिर। घर वो जगह है जहाँ दिल मुस्कुराते हैं, जैसे मंदिर में दिए जगमगाते हैं। हम सभी जानते हैं मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सुखद शांति, परम भक्ति और आत्मीय सुख का आनंद लेते हैं। ठीक उसी तरह घर भी हमारी जिंदगी में ऐसी ही एक सुरक्षितता है जहाँ प्यार, अपनापन का एहसास होता है। इसलिए यह कहना एकदम सही है कि घर एक मंदिर होता है। जैसे मंदिर में भगवान का वास होता है, वैसे ही घर में भगवान की माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। माँ की ममता मंदिर की देवी की मूर्त होती है। पिता की छाया उस मंदिर की छत होती है। भाई बहन वह दीपक है जो हर घर को रोशन करते हैं। जब ये सब मिल जाते हैं तो एक घर पवित्र मंदिर बन जाता है। हमारे घर की शांति, सकारात्मकता मंदिर में जैसे रहती है वैसे ही घर में रखना चाहिए। घर के बुजुर्गों को किसी भी सदस्यों में मतभेद न कर समानता की भावना रखना चाहिए और छोटों को सब बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। मान सम्मान करेंगे तो आज के कलयुग में भी हमारा घर मंदिर बनेगा। बहनों, यह मंदिर किसी पहाड़ों या नदियों में नहीं, यह हमारे दिलों में होता है। इसलिए जब भी लो तो घर की दहलीज पर थोड़ा से झुका लिया करो, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं, घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला है आपने। अब आ रही है शालिनी जी मुंदड़ा गोंदिया से। जय श्री कृष्ण। मैं आप अनम्यूट करो शालिनी जी। ओके, सॉरी। जय श्री कृष्ण। मैं आप बीती घटना शेयर कर रही हूँ। हम भाई बहनों ने एक बार चार धाम यात्रा का प्रोग्राम बनाया। बड़े उल्लास, उमंग, उत्साह से जाने की तैयारी करी। माँ ने रूपरेखा सजाया। समय के पास आते आते जैसे भागम भागी मच गई। लिस्टिंग, शॉपिंग, पैकिंग, फोन कॉल्स, उफ, रोमांच ही रोमांच। अचानक एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ी। हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया। मानो जैसे दिल थम ही गया। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, असमंजस में हम सभी घिर गए। हमें प्यार, धैर्य, दया, समर्पण, सब्र, चुनौतियों का सामना, परिवार की महत्वपूर्ण परिवार का ख्याल रखना, मम्मी की सारी बातें तरोताजा हो ही रही थी कि माँ ने हाथ पकड़ के कहा, तुम लोग बाहर घूम के आ जाओ, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने कहा, माँ 10 दिन बहुत बड़े होते हैं, इलाज तो आज से ही शुरू होगा। आप स्वस्थ तो नींव हमारी मजबूत। प्लान तो और भी बन जाएंगे मदर डियर। इतना सुनते ही माँ की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने गले लगाया मुझे। मैंने मन ही मन अपनी मम्मी को धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी अनुभव रूपी शिक्षा ने मुझे आज यहीं चारों धाम के दर्शन करा दिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बहुत ही भावनात्मक तरीके से आपने घर एक मंदिर का सुंदर उदाहरण दिया। अब आ रही है हमारे बीच ज्योति जी भांगड़िया फ्रॉम गोंदिया। अनम्यूट, वीडियो ऑन कीजिए। मेरा आवाज आ रहा है? तो आ रहा।
जय महेश। मेरे घर में ऊंचे छायादार वृक्ष है, कुछ रंग बिरंगे पुष्प और खुशबूदार क्यारियां हैं, तो कुछ मोटे तने वाले पौधे हैं, तो कुछ नाजुक लताएं हैं। बस यही परिवार है मेरा। परिवार भी तो इसी तरह होता है, जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग छायादार वृक्ष होते हैं, उनकी छत्र छाया में वे तो धूप में तपते हैं, लेकिन हमें छत अपनी शीतल छाया में पल्लवित करते हैं। इसी प्रकार जो मोटे तने वाले पौधे होते हैं, वे हमारे घर के पुरुष होते हैं। वे मजबूत रक्षा कवच बनकर परिवार को संभालते हैं। जो नाजुक बेलें होती हैं, वो हमारे घर की प्यारी सी बेटियां होती हैं, जो सबके सहारे और मार्गदर्शन से ऊंचाइयों को छूती हैं। और जो रंग बिरंगे पुष्प और खुशबूदार क्यारियां हैं, वो तो हमारे घर की बहुएं हैं, जो अलग अलग जगह से आई हैं और इस घर को उन्होंने एक सुंदर बगीचे की तरह महका दिया। सच कहूं तो यही घर एक मंदिर की परिभाषा है, जहां बड़ों का मान सम्मान हो, आपस में प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो और उदारता हो, क्षमा भाव हो, त्याग भावना हो। वही घर तो एक मंदिर कहलाता है। और उस घर में यदि अपनेपन का एहसास हो तो फिर कहना ही क्या। मैं अंत में यही कहूंगी कि पेड़ पौधे भी हमें साथ रहने की सलाह देते हैं। घर एक मंदिर तो वही है। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर और सूझबूझ वाले विचार रखे आपने जी। अब आ रही है हमारे बीच सुशीला जी। जय श्री कृष्ण। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। मेरी साइड मोबाइल को पीछे सर, आगे पीछे ले। हाँ, और नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिख रहा। हाँ, जय श्री कृष्ण। क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गंगा की धार है करे, वह घर मंदिर जैसा है, जिसमें सभी एक दूसरों का सम्मान करे। ईंट पत्थरों को संगठित करके जो एक ढांचा बनता है, उसे हम मकान कहते हैं। इस मकान को इस इस मकान को हम प्रेम, आत्मीयता और संस्कारों से सींचते हैं। जब यह मकान घर कहलाता है, हर घर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह ऐसा स्थान है जहाँ माँ का प्यार है, पिता का मार्गदर्शन है, भाई बहन का साथ है और बड़ों का आशीर्वाद है। घर मेरा एक मंदिर है, जिसमें रहते मेरे माता पिता है, जिसमें रहते मेरे माता पिता है, वही मेरे जीवित भगवान है। मेरा घर है प्यार का धाम, फिर क्यों जाना मुझे चारों धाम। घर का छत कुछ कहता है, ऊंची उड़ान भरो ऐसा सिखाता है। रसोई कक्ष के अलग अलग व्यंजन खुशबू से मोहक करे सबका मन। माँ की प्यारी मुस्कान और पिताजी की प्यारी फटकार सिखाता हमें जीवन का सार। माता पिता दोनों का त्याग सुनाते हैं हमें हमारे भाग्य का राग। कभी आंसू, कभी हंसी, कभी हंसी का मेल, यही तो है जीवन का असली खेल। यही है मेरा मंदिर जो भावनाओं से बना है। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर विचार है आपके। अब आ रहे हैं हमारे बीच राधिका जी कोठारी फ्रॉम आमगांव। जय श्री कृष्ण। जय महेश। घर एक मंदिर है। हाँ, घर को भी मंदिर बनाया जा सकता है। मंदिर में हम क्या करते हैं? प्रभु का ध्यान, पूजा, आरती, हवन। साथ ही मंदिर एक पवित्र स्थान है, आस्था की जगह है और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यह सब हम घर पर भी कर सकते हैं। यदि हम सभी सदस्य एकमेक का ध्यान रखें तो ये एक मेडिटेशन है। पूजा यानी सब एकमेक की पसंद नापसंद का ध्यान रखना और सबके साथ प्यार का व्यवहार करना। सभी की बुराइयों का स्वा ही हवन है और सभी की अच्छाइयों को हमें साथ लेकर आगे बढ़ना है। हम सब जब साथ मिलजुल कर रहेंगे तो घर में सुख, शांति और सद्भावना की लहर बहने लगेगी। ऐसे वातावरण में खाई हुई दाल रोटी भी हमें प्रसाद की तरह लगेगी, जहाँ एकमेक का सम्मान हो, माता पिता का सम्मान हो, घर को
श्रद्धा और भक्ति भाव से सजाया हो, वह घर अपने आप एक पवित्र जगह बन जाता है। छोटे बड़े उत्सव जब हम मिलजुल कर मनाएंगे तो पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्यों की यह हमारी आरती ही होगी। हमारा मन जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, उससे ज्यादा उपजाऊ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां जो बोया जाता है जरूर बढ़ता है। इसीलिए हम प्यार की फसल बोएंगे, वही कटेगी। इसीलिए हमारा घर एक मंदिर बन जाता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे हैं राधिका जी। अब आ रही है प्रीति जी राठी आमगांव से। जय श्री कृष्णा। मंदिर में भगवान और घर में संस्कार दोनों ही है जरूरी जीवन के आधार। मंदिर हमारा घर कोई चार दीवारों का नाम नहीं है, या यह कोई मिट्टी ईंट या पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेम विश्वास और अपनापन बसता है। जैसे मंदिर में हमें भक्ति और शांति मिलती है, वैसे ही मंदिर रूपी घर से तो हमें संस्कार मिलते हैं। और जब हम जीवन की भागदौड़ में थक हार कर घर पहुंचते हैं तो माँ की गोद मंदिर की आंगन से ही तो शीतल लगती है, और पिता की सलाह जीवन के कठिन रास्तों में दीपक बन जाती है। क्योंकि हमारे घर में जो माता पिता है वही तो हमारे गुरु होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं वह हमारे लिए वैसे ही महत्व रखती है जैसे हो मंदिर में पुजारी की वाणी। कहते हैं ना, जहाँ हो माँ की ममता, पिता का प्यार और भाई बहनों का दुलार, वहां भगवान खुद बसते हैं बार बार। जब घर के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं तो घर सचमुच एक दिव्य मंदिर बन जाता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बनाना है, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान बनाना है जहाँ प्रेम विश्वास और सद्भावना का वास हो। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं तो भगवान का वास होता है, वहीं तो भगवान का वास होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय महेश। मंगला जी। अनम्यूट करें अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा ओ सॉरी। इस 11 जिलों के पुष्पों से ओरेटर्स क्लब का पुष्पहार बनके तैयार हो गया है। तो आइए दीदी, आज के हमारे समीक्षक सौ किरण जी लड्ढा समीक्षा करने आप सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी। ओके। जय भगवान उमा महेश, जय माँ भारती। प्रदेश अध्यक्ष सुषमा जी बंग और सचिव नीलिमा जी मंत्री, कोषाध्यक्ष प्रेमा जी बंग, संयोजिका मंगल जी करवा, हमारी सभी सह संयोजिकाएं, प्रदेश की सभी सम्मानीय पदाधिकारी बहन, पूर्व पदाधिकारीगण जितने भी हैं, उषा जी करवा और समस्त दूसरे पूर्व पदाधिकारीगण, ओरेटर क्लब से जुड़ी हुई सभी प्यारी प्यारी प्रतिभागी बहनें, आप सभी को नमन, सभी का अभिनंदन। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि प्रथम दिन भी थी और आज समापन के अवसर पर भी आप लोगों के बीच में हो। दोनों ही दिन का अवसर मुझे नीलिमा जी ने दिया है, सुषमा जी ने दिया है, तो बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रही हूँ। और विशेष रूप से जितनी बातें आज मुझे जानकारी पाई कि 108 बहनों की माला बन गई, तो देखिए अपने आप से किस तरह एक शुभ संयोग बन जाते हैं कि बहुत सुंदर से कार्यक्रम रूपरेखा एक बना, जो इन्होंने बनाई सुंदर से कार्यक्रम की रूपरेखा, उसमें स्वतः ही इस ओरेटर क्लब में इतने सारी बहनों का जुड़ना और पूरी 108 की मनकों की माला का बनना,
बहुत सुखद संयोग है ये। और यानी ये आगे तक सफलताओं को ले जाने वाला है। ये सब के सब आगे भी बहुत सफल होने वाले हैं। और जो मैं आज शुरू से देख रही हूँ, जिस तरह से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई कि सबसे पहले तो महेश वंदना जो सुनीता जी मल्ल ने स्वरचित गाई थी। देखिए, कोई रचना करना और उसको पहले तो उसके भाव, रचना कब बनती है? जब उसके भाव जागृत होते हैं मन के अंदर। उसके बाद वो अपने आप लेखनी उनका श्रृंगार करती है, अपने आप कागज पर उतर जाते हैं। और उसके बाद वो अपने, देखिए, जो जिसने रचना की है ना वो गाएगा, वो किसी भी तरह का गायक होगा, लेकिन उसके अंदर वो भाव है, उसको उन शब्दों का मतलब पता है कि मैंने किस भाव से ये शब्द लिखे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी गायकी में भी सुंदरता आई जाएगी। भले वो आवाज ठीक नहीं है या कोई अच्छे गायक नहीं है, तो लेकिन फिर भी बहुत सुंदर आपकी रचना थी और बहुत सुंदर आपने आवाज गाया। थोड़ी कम आ रही है, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, कट रही है भाभी आवाज, क्या दिक्कत है? ब्रेक हो। अभी परसों में थी वहां पे एकदम सब क्लियर था। आपके उस दिन भी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही थी मेरी। अब आ रही है, आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ, आ रही है पर थोड़ी थोड़ा धीरे पास में आइए किरण जी, आप थोड़ा पास में आइए, पास में, नहीं, मैं एकदम पास में हूँ। डिवाइस के पास में आइए। हमें तो बिल्कुल वो आदत है ना पास में रहने की। जी, तो बहुत सुंदर। और जिस तरह इन्होंने बताया कि 45 गीत अब तक गाए जा चुके हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी संख्या, बहुत बड़ी संख्या ये एक बनी है आप लोगों की बहुत अच्छे से। इसके लिए भी प्रदेश की सभी बहनों के और सभी के प्रयास को बहुत नमन, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई आप। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपका बहुत सफल हुआ है। और मुझे आज जब एक मन में ये भाव था कि समीक्षा के रूप में तो आज शायद मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं प्रयास के जड़मती होत सुजान। तो अब तक तो सारी बहनें, क्योंकि इस 8 दिवसीय कार्यक्रम में सब अच्छे से अच्छे कलाकार होंगे, लास्ट दिन वाले कलाकार तो बच गए होंगे, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी बातें समीक्षकों से सुनने को मिल गई। तो आज तो कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं बोलना चाहूंगी। और शायद हो सकता है वो बातें रिपीटेशन ही हो, वो हर दिन का रिपीटेशन ही होगा, क्योंकि कोई बहुत नई बात नहीं मिलेगी आपको उसमें, क्योंकि अब तक तो बहुत सारी समीक्षा हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। तो अरे ये जो जितने प्रतिभागी हैं वो आगे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, एक ही बात जब बार बार रिवाइज होती है तो वो अच्छे से ड्रिल कर जाती है हमारे मन पे और मस्तिष्क पे। तो निश्चित रूप से मैं फिर से सारी बातें बताना चाहूंगी कि आज बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हुई है। और कुछ कुछ जो मुझे लगा कि ऐसा आगे से वो ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे पहली पार्टिसिपेंट्स थी निर्मला जी जवर। जो पहला पार्टिसिपेंट होता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है, क्योंकि दूसरे वाले को तो फिर हो जाता है कि भाई हाँ अब वो सेटल हो गया है, तो वो बोलने में उसको कहीं कहीं कोई ज्यादा नर्वसनेस नहीं रहती। लेकिन निर्मला जी के बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला, फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स के रूप में बहुत बढ़िया से उन्होंने बोला। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको बताना चाहूंगी कि तो नर्वसनेस होनी नहीं चाहिए, चाहे हम फर्स्ट पार्टिसिपेंट है चाहे हम लास्ट पार्टिसिपेंट है। हमारे बिल्कुल चेहरे पे, मन में नर्वसनेस होनी नहीं चाहिए। और जिस तरह उन्होंने बोला अच्छे से, और विचार तो जो उनका विषय था, अगर मैं प्रधानमंत्री होती, निश्चित रूप से इस पे हमारी बहनों के अच्छे से अच्छे विचार आने ही थे, क्योंकि आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री बहुत सशक्त है, बहुत कर्मठ है और बहुत ही प्रतिभावान है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सुन सुन के हमारी बहनों को सबको बोलना आ भी गया कि देश कैसा हो हमारा। इन 10 वर्षों में हमने जान लिया कि हमारा देश कैसा होना चाहिए और आगे कैसी हम आशा करते हैं। तो सभी के विचार उसी से ओतप्रोत थे, सबके सब विचार सभी बहनों के निश्चित रूप से उसी से ओतप्रोत थे। और सबने बहुत सुंदर विचार अपने 90 सेकेंड्स में संजोए हैं, बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगी कि एक मैं आज किसी का नाम नहीं लूं, नाम लेने से वो होगा कि भाई मैं ऐसे ही बोलती हूँ बिना नाम के, कि जैसे हम जब बोलते हैं, कोई अपना बैकग्राउंड बनाते हैं, तो ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो हमें सजा सजा स्टेज में और वही हमें ऑडियंस में बोलना होता है।
लेकिन जब ऑनलाइन बोल रहे होते हैं तो अपने थोड़े से बैकग्राउंड का ध्यान रखें। आज एक बहन के पीछे, जैसे क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और हम भाव व्यक्त करने थे, तो उन्होंने तिरंगा लगा रखा था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा था, उन्होंने राष्ट्रपति जी की और प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा रखी थी। तो वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया डेकोरम बनता है, माहौल बनता है, बहुत अच्छा वो प्रेजेंटेशन होता है। तो हम बैकग्राउंड में हमारे यहाँ से हटा के और अकॉर्डिंगली जो हमारा विषय है, जिस तरह का हमारा पूरा मतलब उसको बना के रखें, तो वो एक हमारे और सोने पे सुहागा वाली काम करता है। और आपका वक्तव्य, आपका पूरा जो एक फ्रेमिंग है वो सुंदर बन जाती है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम कभी भी बोलने का एज ए वक्ता हम आए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी एक मैसेज आया, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, तो 1 मिनट में आ रही दीदी, धीरे धीरे आ रही बहुत। मैं दूसरे डिवाइस से जुड़ती हूँ, 1 मिनट हाँ, एक मैं दूसरे डिवाइस से जुड़ जाती हाँ ठीक है। बाद में संचार सिद्धा तैयार रहेंगे। मैं सॉरी, मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ उससे अभी, कुछ चल रहा है इसमें गड़बड़। अ, थोड़ा सा और अपनी आवाज बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। यस, अभी आपकी अभी आवाज ठीक आ अच्छी आ रही है, रही है। अब ठीक आ रही मेरी हाँ। आवाज बराबर अभी आ रही है। ओके ओके, अच्छा, शायद ये चार्जिंग पे था, तो वो भी डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो वो पीछे के बैकग्राउंड का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही अपना जैसे एक बहन ने सारी बातें वो बोली कि देश में अभी हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, अभी क्या वो नहीं बोलना आपको, ये भी ये हुआ, उन सब बातों को विचार में करके बोलना है। क्योंकि ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था कि हम करंट में अपने इसमें जो देख रहे हैं वही बात बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, उस रूप में रखना, तो उनको नहीं बोल के अपने शब्दों में उनको बनाना। बाकी बहनों ने बनाया, बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया था, तो अपना कर्तव्य अपने शब्दों में बनाना है, उस तरह से बोलना है। और हमें आगे पीछे हिलना नहीं, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब भी कभी हम ऐसे बोल रहे हो तो हमें आगे पीछे नहीं हिलना है, स्थिर रहना है थोड़ा सा। और बाकी सब बहनों ने बहुत अच्छा बोला। विषय भी आज दोनों ही बहुत मेरे प्रिय विषय थे, जो हमेशा एक रहते हैं कि क्योंकि मैं खुद राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, और मोदी जी के तो वैसे ही हम फैन हैं, और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से शुरू से जुड़े, और राष्ट्रवादी एक माहौल में संघ परिवार से तो शुरू से रहे हैं। तो आज तो ये मेरा बहुत ही प्रिय विषय है कि जिसने सुषमा जी ने मेरा तय किया मुझे आने के लिए। और दूसरा हमारी जो थी, घर एक मंदिर, इतना सुंदर विषय अपने आप, और आज जिसकी बहुत जरूरत है। हम अक्सर सामाजिक मंचों से एक मंथन होता है कि घर परिवार टूटने के बिखरने के आज जितने कारण है, उन पर मन चिंतन होना चाहिए, उनके निवारण के सभी उपायों पर हमारा अनुसंधान होना चाहिए, उनको आम पब्लिक तक सब हम पहुंचाएं, और उसी अनुसार हमारे सभी प्रयास रहने चाहिए। तो आज बहनों ने वो सारे विचार रखे बहुत ही सुंदर रूप में कि घर एक मंदिर कैसे बनता है।
बहुत अच्छे से 90 सेकेंड्स में अपने सारे विचारों को रखना और बहुत बढ़िया गागर में सागर बनने वाली बात, बहुत सुंदर रूप में अपनी पूरी उसकी बात को समेटना बहुत अच्छे से आप सबने किया। सबकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और विशेष रूप से शालिनी जी ने एक कहानी से, अपनी स्वयं की कहानी से शुरू किया। देखिए कई बार हमें क्या होता है, कोई बात को बताना होता है ना, तो एक भाषण के रूप में फिर भी किसी दिल में नहीं उतरती है, लेकिन एक कोई घटना हो या कोई कहानी के रूप में जब हम बताते हैं ना, वो सबको याद रहता है और एक उदाहरण के रूप में सबको लगता है कि हाँ, ये तो एक बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, एक बढ़िया उदाहरण दिया और हमेशा उसको सबके सब याद रखते हैं। तो अपना वक्तव्य इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा उसको शुभारंभ दे सकते हैं। और आपकी बात भी पूरी हो गई, एक घटना के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी अपने परिवार की पूरी घटना के माध्यम से अपने पूरा एक बड़ा संदेश दे दी। तो वक्ता इस तरह से भी अपना एक का संदेश दे सकते हैं। और मैं यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि 3 साल पहले हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ, बहुत भयंकर अग्निकांड, करोड़ों रुपए का नुकसान। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ परिवार का आपसी एक सामंजस्य, प्यार, आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, वहाँ कहते हैं ना, बड़ी से बड़ी तकलीफों, बड़ी से बड़ी आफतों, बड़े से बड़े नुकसान हो, सब कुछ सहन किया जा सकता है। और वो आज बहनों की बातों में था। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, हम सबके घर में होने चाहिए, सबके परिवार में होना चाहिए। तो जो कहानी के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दी, वो भी बहुत सुंदर थी। सब बहनों के उसमें कुछ ना कुछ भाव ये थे कि घर एक अच्छे वातावरण में हो तो पवित्र मंदिर बन जाता है, पवित्र तीर्थ बन जाता है, पवित्र धाम बन जाता है। ये सबने बहुत खूबसूरती से पेश किया, इसके लिए भी मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। और बहुत सही बात है कि एक बात बताई गई थी कि संसाधनों की कमी हो, भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, प्यार सम्मान सबका पूरा हो और सब में समझ हो और विवेकपूर्ण सब पूरे वातावरण को जब संभाल लेते हैं, तो हमारी सब कमियां गौण हो जाती है। कमियां कमियां नहीं लगती, बल्कि उनमें भी खूब खुशियां, खूब उल्लास, खूब उमंग और खूब बढ़िया उत्सव मनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने इस चीज हमारी बताई। और जैसा कि एक बहन ने बताया कि घर, प्रीति जी ने, ये 4 दीवारी का नाम नहीं है, संस्कारों का आधार है घर हमारा। और तब वो स्वतः ही पवित्र धाम बन जाता है, मंदिर बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। तो बहनों, ये सब आपके बहुत सुंदर विचार थे, जो आपने संक्षिप्त समय में बड़े से बड़े संदेश दिए हैं और बहुत खूबसूरती से दिए हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ दिए हैं। एक दो जगह कुछ बहनों की बस कमी रही थी, बाकी वो कमी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि पहले दिन से आज तक आपने सिर्फ अपने आप को बहुत कम समय में, मतलब 8 दिन में अपने आप को एक वक्ता के रूप में तैयार करना, जब से आपने अपना नाम दिया होगा प्रतिभागी के रूप में, और तब से इतने समय में अपने आप को एक वक्ता के रूप में तैयार करना बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है कुछ बहनों ने तो कभी बोला ही नहीं होगा, लेकिन वो भी आई है आज मंच पे, अपनी हिम्मत की। सबसे पहले तो ये अपने अभिनंदन का सबसे बड़ा कारण है। बहुत बहुत अभिनंदन आपके लिए, सैल्यूट इसके लिए। और दूसरा, आपने प्रयास किया। और देखिए, लंबा चौड़ा भाषण देना बहुत आसान होता है जब टाइम को, लेकिन शॉर्ट में जब कोई बात करनी हो, संक्षिप्त शब्दों में, सटीक शब्दों में, तो शब्दों का चयन करना, उनकी डिलीवरी करना, उन पे एक पकड़ बना के, ये अपने आप में बहुत कठिन काम होता है, जो आप लोगों ने बड़ी सहजता से किया है। तो यही शुभकामना दूंगी, बधाई दूंगी, और बहुत सारी बधाई देते हुए यही शुभकामना दूंगी कि अब इसे तो आगे भी जारी रखा। और सुषमा जी, नीलिमा जी और पूरा प्रदेश की पूरी टीम इस ऑरेटर्स क्लब को खत्म नहीं करेंगे, इसको आगे और बढ़ाएंगे। यानी एक आपने जो नई शुरुआत की है अपने प्रदेश से, तो ये एक बड़ा क्लब बन जाना चाहिए। तभी आप गर्व करोगे कि हमने शुरुआत की थी
और आज हमारे पास इतना बड़ा एक क्लब है जिसमें बहनें सीख भी रही और सिखा भी रही। देखिए, वक्तव्य दोनों ही चीज है। जो अच्छा श्रोता, मैंने पहले दिन बोला था, अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता बनता है, अच्छा रीडर होता है वो अच्छा स्पीकर बनता है। तो आप खूब साहित्य पढ़िए, जिसको भी अच्छा वक्ता बनना है खूब साहित्य पढ़िए, खूब स्टोरीज पढ़िए और खूब अच्छे श्रोता बनिए, ताकि आप निश्चित रूप से अच्छे वक्ता भी बनेंगे। और पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी आप निभा दें, कब कोई कौन से पद पे आ जाए, कब कोई कौन सी बड़ी स्पीच देकर अपने आप को साबित कर दे। एक दिन मैंने ऑडिटर ज्वाइन किया था, तो आज देखिए मैं इतनी बड़ी भूमिका निभाते हुए किसी भी पद, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे सामाजिक पद हो, चाहे वो महिला संस्था का पद हो, किसी भी पद पे आप आकर अपनी इस कला को उस दिन उजागर करेंगे, तो हम सब बहनों को बहुत 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 गर्व होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए। बहुत अच्छी आपने रूपरेखा बनाई। प्रथम दिन आप सबको कार्य प्रशिक्षण मिला और उसके बाद तो कहते हैं ना, क्लास में पढ़ाई भी हुई और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी हुआ, और दोनों के माध्यम से, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही साधन से आप लोगों को पूरा पूरा सजाया गया, पूरा पूरा परफेक्ट बनाया गया। तो इस पूरे प्रयास के लिए कि जो बहनें आज वक्ता के रूप में हमारे सामने आई या 8 दिन में पूरी आई वक्ता के सामने, उन सबका बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ, बहुत बढ़िया से हुआ। सुषमा जी, नीलिमा जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्दर इसी तरह के बहुत फ्रूटफुल प्रोग्राम और भी आगे बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, यही हमारी शुभ। बहुत धन्यवाद, सारा आभार। और 2 बार मुझे बहन से दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही शब्दों में आपने आज हमारे पार्टिसिपेंट्स की समीक्षा की है और उनका हौसला बढ़ाया है, और आपको हम गारंटी से कहते हैं कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ के हमारे विदर्भ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आ रही है हमारी सह संयोजिका सौ संगीता मंत्री, जो करेगी आभार प्रदर्शन। एक मिनट, आभार प्रदर्शन मैं ले लूं संचार का। एक हाँ मिनट, ठीक है जी। संचार सिद्धा समिति की आज सुमन जी राठी अपने प्रश्न पूछेंगे। सुमन जी राठी। हाँ, जय श्री कृष्णा। फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेस्टिव ऑफर्स रिसीव्ड फ्रॉम फेक नंबर्स गेट iPhone ₹1, व्हाट विल यू डू? फर्जी नंबर से मिला फेस्टिव ऑफर, ₹1 में मिलेगा आईफोन, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंसर वाला, जो मैं 4 ऑप्शन बता रही आपको। लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने फ्रेंड को भेजेंगे, स्कैम की रिपोर्ट करेंगे और उस नंबर पे कॉल करेंगे। नंदा भाभी, आप आंसर देखिए। नंबर नहीं लिखना है आपको, आपको पूरा लिखना है। हाँ जी, यस, स्कैम की रिपोर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुका है। नीलिमा भाभी, नंदा भाभी, कौन देख रहे? देखा, प्रीति राठी कौन दिया? हाँ, स्कैम की रिपोर्ट इसका आंसर है। मेरा सेकंड, एक मिनट और पहले भी एक सेकंड ना, बहुत सारे आए हुए हैं। स्कैम की रिपोर्ट देखिए। लक्ष्मी जी बाहेती है क्या स्कैम की रिपोर्ट में? लक्ष्मी जी बाहेती, एक मिनट चेक कर लो। हाँ जी, हाँ जी। लक्ष्मी जी बाहेती, सुषमा भाभी देखो वही है ना पहले? नहीं, हाँ। चंद्रपुर से स्नेहा जी टांडक दिख रही है मुझे तो। एकदम पहले जाओ दीदी, वो दिख रही। अगर ऊपर जाएंगे ना, एकदम ऊपर। हाँ, उन्होंने सेकंड थर्ड में आंसर आ गया उनका। हाँ। मैं नाम नहीं देख पाई, आंसर देखा मैंने। देख लो एक बार। क्या रजनी कलंत्री? लक्ष्मी की बाहेती के पहले है उनका।
स्नेहा जी रजनी चांडक है। कलंत्री है नहीं, पूनम चांडक, रजनी नहीं हाँ कलंत्री। मेरा पहले दिख रहा है रजनी ऊपर। कलंत्री ने सिर्फ रिपोर्ट लिखा है, स्कीम की हाँ रिपोर्ट पूरा चाहिए ना। जैसे नहीं नहीं, अच्छा चंद्रपुर जिला से स्नेहा चांडक इन्होंने स्कैम की रिपोर्ट लिखा हाँ है। लक्ष्मी जी इनका है। बहेड़ी के ऊपर है इनका नाम। चांडक हाँ है, हाँ चांडक। हाँ हाँ, स्नेहा चांडक, स्नेहा चांडक दिखते हैं। एक चले मिनट, चांडक। सुमन जी देख लेना, नंबर लिख लेना उनका। हाँ ठीक है, हाँ, स्नेहा चांडक। अब बाद में दे देंगे आपको नंबर, पहले आप और दूसरा पूछ लो। चंद्रपुर। अभी वो नंबर और नाम मुझे उसमें ग्रुप में डाल देना आप जैसे। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, which state launched a facility for entrepreneur submit complaint using WhatsApp? किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधाएं दी? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड केरला और फोर्थ ओडिशा। तेलंगाना नहीं, पूनम जी चांडक, खामगांव। कौन सा ऑप्शन बोलना, इसके आंसर अंदर देना। हाँ, पूनम जी चांडक का आया केरला, अभी दिख गया मुझे, मैंने नाम भी देख लिया अभी। देखिए नीलिमा भाभी, देख लिख लिया, पूनम चांडक। पूनम जी चांडक। दोनों हाँ, नंबर। और एक मिनट, स्नेहा जी और पूनम जी अपना नंबर भी चैट बॉक्स पे डालो। हाँ, स्नेहा जी नंबर भेजिए आपका। स्नेहा जी पूरा नाम? स्नेहा जी चांडक, चंद्रपुर। अच्छा जी। हाँ, 774581। ठीक है जी, धन्यवाद। भाभी आपका प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। हाँ चलिए, अब आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं हमारी सह संयोजिका संगीता मंत्री को। खुद मंझधार होकर भी जो औरों का साहिल होता है, जिम्मेदारी उन्हीं को मिलती है जो निभाने के काबिल होता है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। हमारे बीच राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय किरण जी लड्ढा आप उपस्थित हैं, ये आपके लिए था क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम का श्री गणेश भी किया और आपने इसका अंत भी आपके हाथों ही हुआ। इतनी शानदार कार्यशाला आपके नेतृत्व में हमने की। आपने जो हमको सबसे पहले जो स्पीच बोलने की जो कला पे आपने बताया था, उसी आधार पे हमारी सभी जिलाओं की, विदर्भ की सभी जिलाओं की बहनों ने इतनी शानदार तैयारी करी थी और आपने स्टार्टिंग का भी देखा और आज भी देखा और आप खुद इतनी तारीफ कर रहे हैं आज कि हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। विदर्भ की सभी बहनें जो आज हमारे बीच उपस्थित है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के संचालन करने के लिए आदरणीय माधुरी भाभी मोदी, हमारी अध्यक्ष आदरणीय सुषमा भाभी, नीलिमा भाभी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनें इस कार्यक्रम से जुड़ी है और हमारी जो एक श्रृंखला चली लगातार 10 दिन की, तो इसमें हम सब आपस में इतने दूर दूर रहकर भी इतना प्रेम हो गया आपस में कि जैसे कि हम आपस एक ही घर में या एक ही गांव में रोज मीटिंगों में मिलते हैं जैसे। तो उनके लिए सिर्फ मैं 4 लाइन बोलूंगी कि आप लोगों का साथ पाकर मन मुदित हो गया, आप लोगों के स्नेह से अंतर मन पुलकित हो गया। बनते बिगड़ते हैं जीवन पथ पर रिश्ते बहुत, मगर आप लोगों से अनमोल बंधन ये अमिट हो गया। चले थे इस सफर पर हम अकेले ही, लेकिन जुड़ते रहे आप लोग तो सफर मनमीत हो गया। असमंजस में घिरे रहते थे कभी हम बेवजह ही, पर आप लोगों के मार्गदर्शन से न जीवन उदित हो गया। आभारी है हम आप सबके जो इतना प्यार दिया हमको, कब कैसे ये संबंध अपना सबका पावन मुदित हो गया। सभी का धन्यवाद, आभार, नमन। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता भाभी, अपना ये जो अच्छे शुरुआत है, इसलिए इसको अलविदा ना कहे। अभी अलविदा तो है ही नहीं, हमारी अभी नहीं। सारी जिला अध्यक्ष और सचिव एकदम तैयार है ओरेटर क्लब में बोलने के लिए। हाँ, बोलती तो है वो, पर वो बोले कि हमको इसमें बोलना है, क्लब में ज्वाइन होकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना है। तो अभी किरण दीदी को बता दे
कि हम लोग भाभी ऐसे जिलाध्यक्षों को भी एक टॉपिक दे रहे हैं। सुषमा भाभी, हाँ एक मिनट, आभार प्रदर्शन मैं और कंप्लीट कर दूं। ओके। हाँ, इसी कड़ी में मैं आज आगे जोड़ने जा रही हूँ जो हमें रुद्रांश की उद्घाटिका में जो किरण जी लड्ढा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है वो हमें मिले हैं और हमारे नेतृत्व प्रशिक्षण की जो हमारे नम्रता जी आई थी हमें प्रशिक्षण देने, नम्रता जी, उसके बाद में समीक्षक के रूप में उर्वशी जी साबू, मंगल जी मर्दा, मधु जी राठी, गिरिजा जी सारडा 2 बार, उर्मिला जी कलंत्री, मधु जी बाहेती और आज समापन में फिर से हमारे साथ उपस्थित है समीक्षक के रूप में किरण जी लड्ढा। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। माधुरी जी मोदी जो है अष्टसिद्धा समिति सह प्रभारी मध्यांचल एवं निर्देशिका विदर्भ प्रदेश, आपने तो कमाल कर दिया कि सभी जिला को टॉपिक्स देना, पार्टिसिपेंट्स को हर रोज प्रशिक्षण देना, बदौलत हमने 108 पुष्प ओरेटर्स के रूप में मिले। आपका भी बहुत धन्यवाद। सभी जिला अध्यक्ष, सचिव, सह संयोजिकाओं के मन के भाव को समझने वाली और सुचारू रूप से हैंडल करने वाली तथा किसी के मन को न दुखाने वाली प्रतिभा संपन्न हमारी प्रदेश अध्यक्ष सौ सुषमा जी बंग, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद है, आपको नमन है। पूरे विदर्भ को गहराई तक जाके सबको संवारने वाली हमारी नीलिमा दीदी, आपका भी बहुत धन्यवाद है। हमारी सभी पूर्व अध्यक्षाएं, विशेषकर तारा जी माहेश्वरी, ज्योति जी बाहेती, उषा जी करवा और भारती जी राठी, इनकी उपस्थिति रोज ही रही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी सह संयोजिका शीतल जी मुंदड़ा, रश्मि जी राठी, संगीता जी मंत्री एवं नीता जी राठी, इन सबको चाहे फ्लायर बनाना हो, एंकरिंग हो, महेश वंदना हो, आभार प्रदर्शन हो, रिपोर्टिंग करना हो, सभी ने बखूबी से निभाया। आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और तो और सबसे अधिक धन्यवाद हमारी विदर्भ की बहनों का, जो 3 से 3:30 के बीच 100 से 150 की संख्या में दोपहर का आराम छोड़ के झुंड सभागार में उपस्थित रही और लगन के साथ सभी ये महिलाएं सुनती भी थी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद है हमारे पूरे विदर्भ माहेश्वरी महिला संगठन का, आपने भी हमें बहुत बहुत मार्गदर्शन किया है और आपका भी मैं अंतःकरण से धन्यवाद करती हूँ। मेहनत अंत में हमारा ओरेटर क्लब कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपरा एकादशी है, एकादशी का पर्व है और माहेश्वरी होने का हमें गर्व है। जय श्री राम, जय उमा महेश। आगे की संभालिए दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने बोला लिख के आ गई। बढ़िया। क्या बोला? 4 लाइन आपने इतना बोला ना, तो मेरे को भी 4 लाइन लिखते आ गई। ओके ओके। सिद्धा समिति ने नेतृत्व, जिनका रहा प्रेरणा स्तोत्र, हर आयोजन में बना मान सम्मान का जोत, समर्पण से रचा हर जिला का श्रृंगार, हृदय से करते विदर्भ प्रदेश में सुषमा जी और मैं आपका आभार, आपका आभार, आपका आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी संचालिका बहनों का, चाहे मंगल जी है, चाहे नीलिमा जी है, माधुरी जी है, सबका बहुत सुंदर वक्तव्य है। सबके सब वक्ता बन गए, उत्कृष्ट वक्ता बन गए सबके सब। ऐसा ही लग रहा है 8 दिन में ही बन गए। ओरेटर्स क्लब सही में कल्पना माधुरी भाभी ने बताई, निर्देशिका है वो हमारे यहाँ की, वहां तो सह प्रभारी है पर प्रदेश में तो उनके कुछ कर्तव्य पूरा पालन किया उन्होंने और इतना सुंदर प्रोग्राम प्रदेश के लिए ऑर्गेनाइज किया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति का आपने वाकई बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। बैठे एक कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं, रोज रात को जुड़ना, पार्टिसिपेंट्स को बताना, मार्वलस।
ये नहीं है सुषमा की आवाज अच्छी हो रही अबे वही बोला अच्छे नेतृत्व डबल नहीं थी भाई, सेम है। सब लोग खोल खोल होते को भी उन्होंने दी थी ट्रेनिंग। वो है कल्पनाओं की मलिका, हमारी निर्देशिका माधुरी मोदी। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और सुषमा जी बस कुछ नहीं है, ऐसा इतना क्या हुआ, आवाज इको हो रहा है? हाँ, कोई के घर हाँ बहुत इको हो रही है आवाज, समझ में भी नहीं आ रहा। किरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमने अब जो तहसीलों में जाकर के वैसे सब हमारे प्रतिभागियों से मिल सके जिनसे हम ऐसे इन जनरल रूबरू नहीं हो सकते थे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत सारी प्रतिभाओं का जानकारी मिली, बहुत अच्छा लिखने वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले। देखिए ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं ना तो सभी प्रतिभाएं सामने आती है और हर किसी को अवसर भी मिलता है, आपको सीखने और सिखाने दोनों चीज की बात होती है। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम सफल कहते हैं ना कि बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम लिया आपने और ये अच्छे नेतृत्व की निशानी है, आप सब अच्छी नेतृत्व करता है। तो आपको एक बात सुषमा जी ने बताएं भी बहुत बढ़िया से सुषमा जी ने भी बहुत बढ़िया से सारे प्रोग्राम की रूपरेखा रखी, आगामी जानकारी दी। परिणय गीतमाला में आप कभी जुड़े क्या दीदी? बहुत सुंदर हुआ, यानी हर छोटे छोटे तालुका से पुराने मारवाड़ी गीत गाना और इतने सच संवर कर बैठना मेरे लिए तो कल्पना के बाहर था कि हमने तो सिर्फ गाने लगाया था, वो सच संवर के बैठी थी। तो बड़ा मजा आया। पूरा बनाया ना, पूरा पूरा अपना वो स्टेज बना के बैठे थे सारे। तो बहुत ही सुंदर, बहुत प्रसन्नता हुई और आपके कार्यक्रम की पूरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई। और सभी को आगामी हमारी महेश नवमी पर्व की, हमारे गर्व के पर्व की बहुत सी शुभकामनाएं और बहुत बधाई। सब खूब धूमधाम से मनाइएगा और राष्ट्र के जितने भी कार्यक्रम है उन सब में भी खूब जोश के साथ जुड़िएगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम आ रहे हैं आगे राष्ट्रीय स्तर से भी, तो सब में आपकी सहभागिता प्रतिभागिता होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब पूर्वाध्यक्षाएं खुद को अनम्यूट करें। अभी सिर्फ पूर्वाध्यक्षाएं करेंगी अनम्यूट, हाँ, बाकी लोग नहीं करेंगे। अब सबका सुनेंगे हम, मैं अपने आप को म्यूट कर देती हूँ। हाँ, सिर्फ पूर्वाध्यक्षाएं बोलेंगे। चलो तारा बिना बोल रहे पहले। सबसे पहले तो मैं, इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ है कि कल्पना से परे है। इतने सुंदर प्रोग्राम, वेल ऑर्गेनाइज और हर तरह से मतलब सबको इन्वॉल्व करते हुए प्रोग्राम लिया। इसके लिए विदर्भ प्रदेश को खासतौर से माधुरी, सुषमा जी, नीलिमा जी और पूरे समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आगे भी ऐसा ही प्रोग्राम लेंगे ऐसे आशा करती हूँ। और भजन माला भी अपने बहुत सुंदर होंगी ऐसे आशा है, क्योंकि अपने विदर्भ में सब में बहुत उत्साह है और सब पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे से उसमें भाग लेते हैं। तो उसके लिए भी अग्रिम बहुत बहुत बधाई। और महेश नवमी की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और विदर्भ को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने में व्यस्त रहे। धन्यवाद। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है सभी को। बिल्कुल जुड़ेंगे, मैं तो रोज ही जुड़ रही थी। आप लोग तो जुड़ते हैं तो हौसला बढ़ता है हमारा। ज्योति भाभी तो अच्छा लगता है। ज्योति भाभी मेरा पोता बॉम्बे से आया हुआ है, वो बोलता क्या रोज दोपहर में आके बैठ जाती बोले तुम। मैंने कहा तू अभी 2 घंटे चुप रहे, 2 घंटे मुझे कहा सुनने दे, बाद में तेरे साथ बात करूंगी, टाइम ये करूंगी करके। ज्योति भाभी बाहेती। जय श्री कृष्ण सभी को, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे सबसे बढ़िया ज्यादा ये लगा अच्छा कि आज सभी को विषय दिया था आपने कि मुझे
पंतप्रधान बना तो मैं क्या करूंगी, और बुलाया भी आपने किरण जी को, अपनी बात दिल्ली तक पहुंचा दी। इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए। सभी के विचार बहुत सुंदर, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, आपकी पूरी टीम, यानी आपकी नहीं हमारी पूरी टीम, सभी को बहुत बहुत बधाई। माधुरी जी, सुषमा जी, नीलिमा जी और अष्टसिद्धा समिति के सभी को बहुत बहुत बधाई। संचालन भी बहुत अच्छा रहा, पार्टिसिपेंट ने अपना विचार बहुत अच्छे से रखे। और एक विशेष निवेदन मेरा है कि 27 तारीख को महेश नवमी पर्व पर अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से 6 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम आ रहा है। उस ग्रुप को सभी, सुषमा जी, नीलिमा जी, आपने ग्रुप पर डाला है, उसको सभी लोग ज्वाइन कीजिए। रेनबो नंबर 3, आशा है ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया होगा ही, और जो बचे हैं उन्होंने प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छे स्पीकर है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं, और अलग अलग टाइप में है। 6 ही दिन अलग अलग स्पीच अलग अलग टाइप से रहेगा, किसी का इंटरव्यू, किसी का टॉक शो, किसी के भजन। आप प्लीज ज्वाइन कीजिए और पूरे प्रेजेंटे के साथ उपस्थित रहिए। 1 से सवा घंटा ही रहेगा कार्यक्रम, डॉट टाइम पर चालू होगा और खत्म होने में शायद हो सकता है कि 15-20 मिनट लेट हो, नहीं तो 1 घंटे का प्रोग्राम है पूरा। तो रेनबो 2 में ज्वाइन हुए हैं, ये अलग है रेनबो 2। उसमें भी आएगी लिंक दीदी, उसमें भी आ जाएगी लिंक मेरे ख्याल से। ज्योति भाभी, हम रेनबो 2 में है तो हम क्यों 3 में नहीं होना ना ज्वाइन? नहीं, रेनबो 3 नंबर का चालू हुआ, ये 2 हो चुके हैं, 3 नंबर का है ये। 3 नंबर की तीसरा ग्रुप की लिंक दी है अभी, क्योंकि 2 ग्रुप फुल हो चुके हैं इसलिए। जो आप बोल रहे थे वो क्या, हम लोग रेनबो 2 में है, 2 में है ना, ग्रुप 2 में है आप, ग्रुप 2 में है। हाँ, तो 2 ग्रुप फुल हो चुके हैं, सब ग्रुप में आएगी लिंक उसकी। हाँ, सभी ग्रुप में आना है। उषा जी बोलेंगे प्लीज, कुछ पार्टिसिपेंट अनम्यूट हो गए, प्लीज ममता जी म्यूट हो जाए। जो लोग अनम्यूट हो गए, अभी उषा आंटी बोलेंगे। उषा आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया। धन्यवाद, सब आपका है, मौका हम नहीं देंगे, आपका ही है। गलती क्या हो जाता, बहुत लेट हो जाता था, आप लोगों से हमारी रूबरू नहीं हो सकते हम, तो आज पक्का पहले से ही सोचे थे। उषा आंटी को पहले सुनना है। चलो, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा ओरेटर्स क्लब का, और जो गीत सुनाए परिणय गीत, वो भी जबरदस्त रहा कार्यक्रम। और वाकई में एक नया कुछ तो भी ऐसा लगा कि विदर्भ में भी नए नए जो बोलते हैं, माधुरी जी ने एक नए विचार को जन्म दिया, और आप सभी हमारे अध्यक्षों ने और तहसील अध्यक्षों ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, और बड़ी खूबसूरती से सारे विषयों को अपना रखा। कुछ विषय ऐसा लग रहा है कि ससुराल गेंदा फूल में क्या बोलेंगे, लेकिन क्या जबरदस्त बोली है सबके सब, वाकई में मानना पड़ेगा। और इस माध्यम से हमको काफी नए लोग अब मिलेंगे जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और सुषमा जी, नीलिमा जी, माधुरी जी, मंगला जी, पूरी टीम अष्टसिद्धा की, आप सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है और खूबसूरती से निभाई है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपका अभिनंदन भी, और आने वाले महेश नवमी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दीदी है, और कल है ना, नहीं, कल का जो प्रोग्राम है अपने खुद के लिए है, खुद को अंदर से निखारने के लिए है, इसलिए कल ना सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि यहाँ जो लोग हैं उन्होंने 5-5 लोगों को लाने का अपनी अपनी जिम्मेदारी संवारने के लिए, ऐसा क्या है, कल 500 के पास जाना चाहिए भाई। गोंदिया से सुषमा जी मुंदड़ा का एक मैसेज दिख रहा है कि ओरेटर्स क्लब में पार्ट लेने वाले को सभी को सर्टिफिकेट दिया जाए, तो ठीक है, हम विचार करके पूरा देख लेंगे। बहुत अच्छा है ना, अभी ट्रायल था, आगे क्या और अच्छे से सुषमा जी आएंगे, अपन सर्टिफिकेट नहीं गिफ्ट भी देंगे। चल, अभी भारती दीदी, माधुरी जी और सुषमा जी तो होना ही चाहिए ना। नहीं, सर्टिफिकेट एक ऑफलाइन प्रोग्राम में देंगे, एक ऑफलाइन प्रोग्राम में देंगे। नहीं, उनका सुझाव सही है, सुझाव सही है, पर ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम में देंगे, उनको बुलाएंगे। देना तो मजा आएगी, ऑनलाइन का कोई मजा नहीं। ऑनलाइन में अपने प्रोग्राम होगा उसमें दे देंगे। हाँ, लेकिन भंडारा जिला सुषमा जी को जितने भी ओरेटर्स क्लब में उन्होंने
प्रेजेंट किए ना, उनको सबको लाना पड़ेगा वहां पे। बढ़िया। अमरावती में देंगे ना भाभी, अमरावती में चलो अमरावती में भारती देंगे। अपने विचार रखे, भारती हाँ? दीदी को अपने विचार रखने दो, पहले अपने भारती दीदी बोलो। भारती, एक पंथ कई काज हो जाएंगे उसमें। ये अच्छा, एक बिल्कुल सर्टिफिकेट आएंगे। देने के ओके, माध्यम से सारे लोग जुड़ेंगे उस कार्यक्रम से, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो बोला। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयोजन। इतना मतलब ऐसे लग रहा था 3 कप बजते, 3:30 कप बजते, 3 पौने 3, 3 को 5 कम रहे तब से जुड़ जाते थे। हम बहुत 3 बढ़िया आयोजन। और माधुरी, माधुरी इज ऑलवेज रॉक। थैंक यू भारती, थैंक यू सो मच। जो तो उसकी जो कल्पना रहती ना, बहुत ही अच्छी रहती, और वो उसके लिए वो अपने को देती भी है, उसके लिए खुद कोशिश करती है हर बार। बहुत तो मेहनत की उन्होंने, वो भी यहाँ रहकर नहीं, थाईलैंड में रहकर इतनी मेहनत करना बच्चों बहुत के बहुत पास से आने के बाद। ऑलवेज ऑलवेज शी डिड, ऑलवेज, हमेशा करती है वो, और सब लोगों को हमेशा लेके करी है। रोज रात को उनके प्रैक्टिस कराना, रोज उनका सुनना, बहुत बड़ी बात है बाबा। उषा जी, बड़ा आपको उषा जी, आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रधानमंत्री होती, ये हाँ। इसका ना सबने निबंध जैसा लिख के रखा था। मैं ऐसी अच्छा, प्रधानमंत्री होती तो ये, मैंने उनसे बोला अरे यार मोदी सिखा रही है और मोदी के देश में हो, भाषण कला है यहाँ पर, आप लोग को भाषण देना है। सबने चेंज नेता किया जैसे अपना, बोल बहुत सकते हैं। सुंदर चेंज किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया किया। और और निर्मला जी तो एकदम ऐसे ससुराल खड़े हुए गेंदा थे। फूल, ससुराल गेंदा फूल में बहुत अच्छा बोला सब लोगों ने। बहुत अच्छा। सुपर्ब हुआ। और ये ये अच्छी तरह उस दिन गिरिजा जी ने बताया अपने अपने राम में कि अपने होते हैं, उसके लिए बहुत वो अच्छा चीज, बोला। ये चीज बोला था उनको कि आप इस टॉपिक के अंदर में आपकी दृष्टि में राम कौन से हैं आपके, हाँ, ये सही। बोलिए। अब वो ठीक है, समझने में अलग अलग फर्क आ जाता है। बहुत बढ़िया। बोला नहीं, उन्होंने सुषमा, राम को भी लेके बोला तो अच्छा बोला, अच्छा अच्छा बोला था। नीलिमा फिर भी जी, अच्छा। पूरी अष्टसिद्धा समिति, मंगल जी करवा, पूरी अष्टसिद्धा समिति, पूरी तो 1-2 साल का सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रधानमंत्री बहुत बने सफल उस दिन आयोजन। सबका ड्रेसअप भी बहुत सुंदर था, किसी किसी ने बराबर प्रधानमंत्री जैसे कपड़े पहने। हाँ, कल तो कोई जिला नहीं, जैसे सबने ड्रेस पहनी, भले ही वो पहनते नहीं होंगे, उन्होंने सबने बात जॉकेट करके वॉकेट ड्रेस पहने, सबने सबने अपनी अपने हिसाब से करने के निर्मला जी का आवाज तो मोदी जी जैसा आ रहा था। एकदम प्रधानमंत्री मोदी के जी जैसा गेटअप बोल में रही थी वो, मोदी जी जैसा। बहुत सुंदर, एकदम मोदी जी जैसा बोला उन्होंने। जलगांव से अर्चना जी जो बोली, उन्होंने जैकेट मोदी जी जैसा, पीछे मोदी का फोटो, और सही, बहुत अच्छा। ममता जी और ने वो बहुत एक दुपट्टा लेना भूल गए, तो दुपट्टा भी दे अरे दिया वो किसी ने धीरे से। अरे वो परिणय गीत में मेरे को तो ताज्जुब ही हो गया। देखो, परिणय गीत मला लोग बिल्कुल तैयार होके बाप रे। मतलब ना देखो, ये मैं इनको सबको कहती थी, गीतमाला में तो जो सुशीला जी और आशा जी दुजारी, उनकी जो टीम है, उन्होंने पहले तो बीमार पड़ गए थे एकेडमी तो का व्हाट इज द एक किसके यहाँ से आवाज आ रही? ये मीठो ये खा के ललिता कौन जी बीमार हो गया चांडक, बोल रहे हैं यार। ललिता चांडक कौन है? ललिता चांडक न्यू कम्युनिटी म्यूट करो भाई इनको। कर दिया मैंने, कर दिया कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त हुआ। अच्छा, मैं बढ़िया, इनको सबको कहती थी कि आप लोग को सब लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार होके रहेंगे, ये करेंगे। वो मजा आ गया। अब ये दिगर सब लोग बोल रहे हैं, इतना ध्यान दिया है सबने, दुपट्टा क्या, बैकग्राउंड क्या, मजा आ गया। कल नहीं था, गढ़चिरौली जिला ने सबने ड्रेसेस पहने थे। हाँ हाँ, सही में छोटे छोटे गांव में सब ड्रेसेस पहनती है, बढ़िया। अच्छा बोला, बहुत सुंदर था। अभी गढ़चिरौली ने बहुत उन्होंने सुंदर देखा। बोला था। ने अपना उन्होंने- चेंज किया, सब लोग बात किए होंगे आपस में, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, सबने बहुत अच्छा किया था। इवन बीच में एक और एक टॉपिक था, वो भी रेडियो जॉकी वाला भी टॉपिक बहुत अच्छा हुआ था। उसके पहले भी एक और टॉपिक था, वो भी बहुत सुंदर लिया था सबने। मुसाफिर हो यारो, मुसाफिर हो यारो अच्छा था। बहुत काफी सारी जगहों पे बहुत अच्छा अच्छा बोला सबने। अभी जो प्रेसिडेंट वाला रहेगा ना, वो भी बहुत अच्छा है, हर घड़ी और बदल रहे। और वो था बचपन में वाला जो माधुरी था, जी। हाँ, वो कब रखना, 31 को रखते ना। ये भजन, ये 31 को भजन रखना का क्या? कैसा है? भजन का कैसा है? भजन का भजन सब अलग अलग भगवान के भजन है, और तालुका वाइज, यानी हर तालुका को तो नहीं आएगा, जैसे जैसे जिला है
जैसे अपने नागपुर में 7 तालुका है तो उनको 4 भजन, चार यवतमाल भजन में है। भी 4 भजन, कुछ जिला को बुल्ढाना बड़ा है तो उसको ज्यादा भजन, ऐसा सब देने वाले। यहाँ ऐसा थोड़ा सा डिवीजन कर लिया है, रात तक आ जाएगा पूरा उसका। निशा जी मालानी वर्किंग कर रही है, थोड़ा हम लोगों ने बात कर ली उनसे, और कंटिन्यूअस 3 घंटा 2.5-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 2-2 मिनट का भजन रहेगा, और कराओके म्यूजिक ले सकते हैं, और सिंगल पर्सन में गाना है, ताकि बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़े। सिंगल पर्सन साथ दोनों भी बोला ना उनको सुबह, क्या बोला जिसको कराओके के साथ जिसको जो लेना है ले सकते, बोले हाँ, ना। जिसको कराओके भी लो, अगर जिसको कराओके नहीं लेना है तो अपना ये झांझ लो, या फिर छोटा सा ढोलक ले लो। ट्रैक पुराने नहीं गीतों चलता, को। ट्रैक नहीं चलता। क्या क्या ट्रैक बोले? लिए तो ट्रैक लिए साथ तो में कोई चलता है ना, चलता है, नहीं, चलता है। ट्रैक ये बोला ना, और कराओके लो यानी ट्रैक ही तो हुआ। वही तो होती है दीदी, ये अध्यक्षाओं पे जिला अध्यक्षा के छोड़ेंगे, वो उनका कैसा करना है? नहीं, अपने सिंगल सिंगल गाना है ऐसा रखा है। अगर किसी को ड्यूएट लेना है ना, क्या होता है कभी कभी किसी का आवाज बहुत ज्यादा ये हो जाता है, नहीं, सिंगल। तो कोरस में भी गा सकते हैं थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अब देखते हैं कैसे कैसे व्यूज आते हैं, जैसे ही अपन डालेंगे ना उसमें, तो क्या बोलते हैं। जिला ये भी अध्यक्ष जैसा करीबन हो बोल- जाएंगे ना अपने, ये भी करीबन कितने हो जाएंगे, 50-60, 50-55 भजन हो 50, जाएंगे हाँ, कंटिन्यूएशन में। 50। थोड़ा देख के पता चल जाएगा कि उनके चेहरे पे कितनी खुशी कितनी हंसी है, उस पर से पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हुआ है करके। संस्कृति सिद्धा लेके आएंगी, वो संस्कृति सिद्धा लेके आने वाली है हाँ, भजन। अपन 51 भजन की माला हो जाएंगी, हो है ना? बिल्कुल। 108 व्याख्यान माला, 151 भजन माला, रोज 21 राम माला तो हो ही रही है। 21 राम राम 1 राम राम 2। चलो मैं मेरे को भजन इसमें जाना है। चलो चलो देश में प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में माधुरी जी मोदी तुसी छा गए। धन्यवाद। देश में प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में माधुरी जी मोदी तुसी छा गए। बहुत हो गया। अरे क्या बोले, एंड करेंगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलो